तो गाइस आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं आर एल सी सीरीज एसी सर्किट। आर एल सी क्या होता है? आर का मतलब होता है मेरे पास रेजिस्टेंस, एल का मतलब मेरे पास क्या होता है इंडक्टेंस, सी का मतलब मेरे पास क्या होता है, सी मेरे पास क्या होता था, सी क्या था यार, कंडक्टेंस। वेट अ सेकंड, अबे सी कैपेसिटर था। हाँ, तो अब मेरे पास अगर इन सब की मैं निकाल लूँ जी, वी की वैल्यू इसके लिए निकालूँ, आई आर होगी, इसके लिए जो निकालूँ आई एक्स एल होगी, इसके लिए एक्स सी होगी। सही है, तो आई वी इसके अंदर आई और वी जो है वो सेम फेज़ में होते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर नॉर्मल रेजिस्टेंस एंड ए सी का ड्रा किया जाए और ए सी एंड एल का ड्रा किया जाए इंडक्टेंस का, तो ये मेरे पास 90 डिग्री पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है। ऊपर से मेरे पास जो है वो स्टार्ट होता है क्या कहते हैं उसको हम लोग, वी पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका 90 डिग्री नेगेटिव से स्टार्ट होता है, सी का नीचे से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, एंड बाकी सब जो है आई जो है वो तो सेम होता है क्योंकि सीरीज़ है, तो उसने जीरो से स्टार्ट होना है, थ्रू आउट द सर्किट वो सेम होता है। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी डायग्राम ड्रा कर लें तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से है। इसकी मैं डायग्राम साइड पे ड्रा कर लेता हूँ, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास करंट थ्रू आउट द सर्किट जो है वो सेम है, तो मेरे पास ये आर है एंड ये आर बोल के ऊपर जो है मेरे पास एल है, नीचे मेरे पास सी है सर्किट का। ठीक है, क्योंकि वो नीचे से नेगेटिव होता है, यानी कि ये वाला जो है मेरे पास खाली आर बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा आर ऑफ एल, और ये मेरे पास आर ऑफ सी बन जाएगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं वी ऑफ एल भी बन सकता है ये वाला, एंड वी ऑफ सी भी बन सकता है, एंड ये खाली आर बन जाएगा। यानी कि ये करंट है, ये करंट थ्रू आउट सेम है। अब आर एल ऊपर होगा, आर सी नीचे होगा, ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे डिफरेंट एक्ट करेंगे। ये हम ऑलरेडी सर्किट्स पढ़ के आए हुए हैं कि मेरे पास जो है सर्किट रेजिस्टेंस का जो था वो एसी के साथ क्या था, इंडक्टेंस का क्या था, एंड कैपेसिटर का क्या था। तो अब जो यहाँ पर हम लोगों ने बात करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग देखेंगे मेरे पास वो एसी है एंड ये मेरी रेजिस्टेंस है, ये मेरा इंडक्टेंस एंड ये मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब हम लोग इन सब के अंदर करंट्स थ्रू आउट सेम है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट है। अब अगर हम इनकी वोल्टेजेस की बात करें तो आप लोग मेरी बात याद रखो, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर दोनों जो है मेरे पास जो है चार्ज या जो करंट है उसको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। हीट डेसिपेटर्स नहीं है ये लोग, ये स्टोर करते हैं, वक्त आने पर जो है फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि अगर हम टोटल वी देखें तो वी का स्क्वायर मेरे पास इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो है मेरे पास इनमें से कोई एक होगा जो कि आर एल बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये ऊपर है, जो है मेरे पास इंडक्टेंस ज़्यादा अपने अंदर वैल्यू करेगी, सेव करेगी, एंड एक वक्त आएगा कि अपने अंदर इसकी फुल होगी, यहाँ से और आ रहा होगा, यहाँ पर वी बहुत बढ़ जाएगा। एट अ टाइम ये नहीं है कि एल और सी जो है दोनों कैपेसिटेंस को जो है वो अपने अंदर रखेंगे, एक टाइम में नहीं है कि दोनों बाहर निकाल रहे हैं एक दोनों में, अगर एक टाइम में ये बाहर डिस्चार्ज हो रहा है तो एक टाइम में चार्ज, जिस टाइम ये डिस्चार्ज हो रहा है इस टाइम ये वाला चार्ज हो रहा है, लाजमी नहीं, ये नहीं है कि दोनों एक ही टाइम के अंदर हो रहे हैं, इस तरह से नहीं, इनकी प्रॉपर टाइमिंग्स हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं वी एल माइनस वी सी, यानी कि जो टोटल मेरे पास वी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मेरे पास इक्वल है वी आर का स्क्वायर, जो ये है खुद रेजिस्टेंस बड़े वाला, एंड जो है मेरे पास जो है रेजिस्टेंस है इसकी इंडक्टेंस की एंड कैपेसिटेंस की, अगर हम माइनस करें तो इनका स्क्वायर लेंथ हो और इसके अंदर ऐड कर दें इसको, तो ये मेरे पास इसकी इक्वल बनती है। समझ आई? अब हम वी आर वी एल वी सी की वैल्यू डालते हैं, सब के अंदर मेरे पास आई कॉमन आ रहा है, आई बार आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको यहाँ देखते हैं, हमने इसके प्रॉपर पूरे स्टेप्स किए हुए हैं। तो ये देखें आई बार आ गया, तो अब मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे जेड चाहिए, मुझे तो इम्पिडेंस चाहिए। इम्पिडेंस क्या होती है, जो सारों की मिलकर जो हमारे पास अपोजिशन होती है, सारों की मिलकर जो रेजिस्टेंस होती है, वो रेजिस्टेंस तो नहीं है असल में, लेकिन यहाँ पर वो क्या चार्ज स्टोरिंग कर लेता है अपने अंदर, या अपने अंदर सारा करंट सेव कर लेता है, वो मुझे जेड की वैल्यू चाहिए। तो मैं आई को आई से डिवाइड यहाँ पर भी कराऊंगा, आई से यहाँ पर भी कराऊंगा, वी इक्वल टू आई आर होता है, उधर से मैं आर की वैल्यू वी बाई आई जो होता है वो जेड आ जाएगी मेरे पास, उससे फिर मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू अब जो मेरे पास किसकी इक्वल है, सारी की सारी इम्पिडेंस की इक्वल है। समझ आ गई? अब सर्किट पावर फैक्टर क्या है उसको हम देख लेते हैं। डायग्राम आपने याद रखनी है ये वाली कि आर मेरे पास यहाँ पर है, नीचे है, जेड मेरे पास ऊपर, इन सब का हाइपोटेन्यूज है, एंड एक्स एल माइनस एक्स वाई जो है वो मेरे पास क्या है कि परपेंडिकुलर पे है। यानी कि आर बड़े वाला जो है, सबसे बड़ा आर रेजिस्टेंस जो है, उसके साथ उसका तो कोई ताल्लुक नहीं, वो तो बेस है। क्यों बेस है? देखो करंट सेम था, एक्स एल और एक्स माइनस, हमने कहा कि ये दोनों माइनस हो रहे हैं, हमने बता दिया एक्स एल ऊपर था, एक्स नीचे था, वो दूसरे वाला, तो हमने जो उनका बनाया, हमने जो उसका निकाला हाइपोटेन्यूज, वो जेड आया। अब अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा मेरे पास क्या आएगा, करली ब्राउन हेयर, ब्राउन क्या है बेस, ये आर है, हेयर्स क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास जेड,
एंड जेड की वैल्यू मेरे पास ये हमने जो निकाली है, इनके निकाल के जो ये मेरे पास यूँ आ जाएगा। tan क्या आएगा फिर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, p क्या ये बेस के r, ये मेरे पास x बाई आर आ जाएगा। ये एक्स एल माइनस एक्स वाई जो है ये मेरे पास x के स्क्वायर की इक्वल भी है, क्योंकि ये असल में तो x है सारा, ठीक है ना। आगे हम इसको देखते हैं। ये आप देखो मैंने कहा ये एक्स स्क्वायर की इक्वल एंड जेड की वैल्यू जो फिर हमने हमारे पास है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। एंड जो मैंने बोला कि कॉस की वैल्यू निकालनी है तो वो ये आ गई, कॉस की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। टैन की भी सेम आ गई इस तरह ही। अब मेरे पास आई जो है वो हमें पता है किसकी इक्वल है, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड पी का भी हमें पता है किसकी इक्वल होता है, वी आई कॉस थीटा की इक्वल होता है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम लोग आगे जाते हैं। अभी अगर हम यहाँ पर एट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसीज की बात कर लें, जो अभी हम लोगों ने इसका अगला टॉपिक रेजोनेंस भी इसी के साथ कवर करेंगे। तो एक्स एल की वैल्यू आप लोगों को पता है हमने निकाली थी 2 पाई एफ एल है। एंड जो मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस है वो मेरे पास क्या है, इंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, वो है आई 2 पाई एफ सी। सब कुछ सेम है, 2 पाई एफ सेम है सब में, एल और सी के जगह पे एल और सी आ जाएगा, लेकिन ये अपोजिट है क्योंकि ये नीचे की तरफ होती है। तो जब भी मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी हुआ करेगी तो मेरे पास सी एक्स सी ग्रेटर हुआ करेगा एक्स एल से, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी है, 1/f आ रहा है इसके फार्मूले में, तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये ग्रेटर होगी। हाई फ्रीक्वेंसी पे तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन एक्स सी होगा एट हाई फ्रीक्वेंसी। सेम कब होंगे ये दोनों, जब मेरे पास एक्स एल और एक्स सी इक्वल आ जाएंगे। तो एक्स एल और एक्स सी कब इक्वल होते हैं ये हमने रेजोनेंस में भी पढ़ना है। ये रेजोनेंस है, जब हम इनको लिखेंगे 2 बाई एफ एल को एक्स सी की इक्वल, तो ये जब मेरे पास एफ उधर चला जाएगा वो एफ स्क्वायर बन जाएगा, और बाकी ये नीचे आ जाएगा, ये 2 पाई का स्क्वायर, 2 पाई उसके साथ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर, और एल और सी वैसे का वैसा आ जाएगा। और अब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हमने इन दोनों को सेम कहा है, अब हमने इनका स्क्वायर रूट ले लिया, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। बोथ फ्रीक्वेंसीज विल बी सेम ऑन दिस वैल्यू। इस वैल्यू के ऊपर दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, यानी कि एक्स एल और एक्स वाई दोनों एक्स सी सेम होगी, दोनों अपने एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, खाली आर रेजिस्टेंस बचेगी। एंड ये इतनी कम रेजिस्टेंस होगी, इतनी कम कि करंट बहुत ज़्यादा मेरे पास फ्लो होगा। ये था मेरे पास फुल टॉपिक इसके बारे में। एंड सेम अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड ये मेरे पास रेजोनेंस भी है कि हम लोगों ने जो अभी इसको कवर किया है कि ये दोनों अगर मेरे पास सेम हो जाए किस वैल्यू पे होंगी, और इसको हमने पढ़ा प्रॉपर कि मेरे पास फ्रीक्वेंसीज़ का भी हमने पढ़ लिया कि लार्ज कब होंगी, स्मॉल कब होंगी, किसकी होंगी, क्यों होंगी, वगैरह वगैरह। एंड सेम इसकी जन मेरे पास डेफिनेशन जो मेरे पास आती है फ्रीक्वेंसी की, वो मैं दिखाता हूँ। वो है रेजोनेंस की, एन AC सर्किट containing reactive element L and C is said to be in resonance when the circuit power factor is unity। यानी कि मेरे पास cos 1 जो है, cos 90 जो है वो किस इक्वल है, 0 के है, cos 0 1 के है। तो मेरे पास cos 0 जब मेरे पास आएगा, यानी कि फेस में होंगे दोनों, तो मेरे पास जो है यूनिटी आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। इतनी सी बात थी इसकी रेजोनेंस की। रेजोनेंस इन RLC सर्किट्स को भी हमने इसी के अंदर कवर कर लिया है, पूरी फ्रीक्वेंसीज को भी देख लिया है। एंड इसको भी अगर हम देख लें तो ये मेरे पास जो आखिर में है, व्हेन एक्स एल माइनस एक्स सी इज़ पॉजिटिव, तो ये हमने पढ़ा है कि एक्स एल ग्रेटर देन वो होगा, जब पॉजिटिव होगा तो फेज़ भी बड़ा होगा, फेज़ भी ज़्यादा इंडक्टिव होगा। लेकिन जब एक्स सी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे की तरफ था, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हैंड कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक्स सी जो बड़ा है। तो जब एक्स एल बड़ा होगा इंडक्टिव ज़ाहिर बात है ज़्यादा होगी, एंड वो उसको हम क्या कहा करेंगे, इंडक्टिव हो जाएगा, कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस हो जाएगा। कहता है व्हेन एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0 द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव। जिस तरह हमने पढ़ा है आखिर में हमारे पास रेजिस्टिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड फेज एंगल थीटा 0 की इक्वल होगा, क्योंकि 0 के ऊपर जब तक नहीं होगा तब तक पावर यूनिटी 1 कैसे होगा। इफ द इक्वेशन फॉर द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, देन इक्वेशन फॉर द करंट विल बी, तो करंट के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मेरे अंदर उसके अंदर ऐड हुआ करेगा। एंड आई एम देन वी इज इक्वल टू आई आर, एंड आई आर की जगह पे जेड लगा के एंड सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये थे मेरे पास टॉपिक 15.12 एंड 15.11 जो हमने कवर किए हैं आज के दिन। और अब आगे मेरे पास प्रिंसिपल मेटल डिटेक्टर इन ये एंड मैक्सवेल एंड वो एक और रह गया, उसको भी हम आज के दिन में सारा कवर करके अपलोड कर देंगे।